नमस्कार दोस्तों, तोमर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट क्लास में समुच्चय सिद्धांत चैप्टर का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं यहाँ पे। और जैसा कि पीछे की वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हमने समुच्चय समझाया था कि समुच्चय क्या होता है, तो उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समुच्चय कंफर्म हो गया होगा कि समुच्चय क्या होता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि समुच्चय की परिभाषा हमने क्या बताई थी। समुच्चय का अर्थ था कि वस्तुओं का सुपरिभाषित एवं सुनिश्चित संग्रह। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जिसकी परिभाषा स्पष्ट हो, और सुनिश्चित का मतलब होता है जिसकी संख्या कैसी हो, निश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय। तो हम लोग समुच्चय की बात कर चुके थे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं समुच्चय का संकेतन। क्या पढ़ने वाले हैं अभी, समुच्चय का संकेतन। तो आज का पार्ट जो भी बच्चा पढ़ेगा यहाँ पे वो सेकेंड इस पार्ट के बाद में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो वो जो भी बच्चा ऐसा है जो ये 2 पार्ट पढ़ लेता है उसे समुच्चय सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। समुच्चय संकेतन का मतलब होता है नोटेशंस ऑफ सेट। मतलब समुच्चय को किस प्रकार हम लोग सिंबल दे सकते हैं, किस प्रकार वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि जब भी पूछा जाए कि वे समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या पूछा जाए भाई, समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम लोग कहेंगे भाई कि जो समुच्चय होता है, क्या होता है समुच्चय, उसे अंग्रेजी वर्णमाला के, कैसे लिखेंगे भाई हम लोग, सही से लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि जो समुच्चय है उसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम लोग कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। क्या बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। हालांकि पीछे की वीडियो में बता चुके हम लोग कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं उनके द्वारा ही हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, हम लोग कहेंगे समुच्चय को। तो यहाँ पे जो अक्षर आएंगे वो कौन कौन से होंगे, ABCD, और ये कहाँ तक जाएगा भाई, XYZ तक। ये तो बात हो गई कि भी समुच्चय को हम लोग कैपिटल लेटर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कभी भी समुच्चय जब भी लिखा जाएगा स्मॉल लेटर मत लिखना भी, क्या लिखेंगे हम लोग भी, कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। ठीक है भी, इतनी बात कंफर्म हो रही सभी को। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं, क्या होते हैं भी, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एलिमेंट ऑफ अ सेट। उन्हें हम लोग किस प्रकार से नोटिफाइड करते हैं, तो हम लोग कहेंगे समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें हम लोग छोटे अक्षरों के द्वारा, कैसे अक्षर भी, छोटे अक्षर कौन कौन से होते हैं भी, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, डॉट डॉट कहाँ तक हम लोग कहेंगे भी, x, y और z तक। ये हो गए समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय को किससे करेंगे भाई, हम लोग कहेंगे बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर्स के द्वारा, और जो समुच्चय के अवयव होते हैं उन्हें हम लोग प्रदर्शित करेंगे भी किसके द्वारा, स्मॉल लेटर्स के द्वारा। तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाली यहाँ पे बात नहीं है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस चीज को समझ गए होंगे यहाँ पे, और सभी लोग कमेंट बता देंगे भी कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद की हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जो अवयव है, कोई भी क्या अवयव है वो समुच्चय में उपस्थित है या नहीं, वो हम कैसे पता करेंगे। कोई भी अवयव समुच्चय में उपस्थित है या नहीं वो हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे यहाँ पे कैसे, किसी अवयव की समुच्चय में उपस्थिति, किसमें भी, समुच्चय में उपस्थिति, प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, हम लोग कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें किसी अवयव की किसी समुच्चय में प्रेजेंटेशन पता करनी है, उपस्थिति पता करनी है, तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए भाई, अगर हमसे किसी ने कहा कि स्मॉल x समुच्चय A का अवयव है, A का क्या है अभी, अवयव। तो अवयव का मतलब ऐसे हम लोग समझेंगे कि हमने कहा कोई लड़का है और वो अपनी फैमिली में है, कोई भी लड़का क्या अपनी फैमिली में है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक लड़का है भी, क्या, एक लड़का V, क्या लिखेंगे हम लोग भी, एक लड़का है कौन भाई, B। लड़का मतलब Y हम लोग कह सकते, तो हमने V मान लिया है, एक लड़का V। परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, F, फैमिली बोलते हैं। परिवार F का सदस्य है, परिवार F का क्या है भी, सदस्य है। इसका मतलब समझे कि वो जो लड़का है वो परिवार में शामिल है या फिर परिवार का एक अवयव है, परिवार का एक एलिमेंट है। तो जब भी ऐसा बोला जाए कि कोई भी किसी का अवयव है, कोई अवयव किसी समुच्चय का अवयव है, तो उसके लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे, और इस चिन्ह का अर्थ होता है x बिलोंग्स टू a।
क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग भाई, यक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। इसका अर्थ है कि जो यक्स है वो किससे संबंधित है भैया, ए से। यक्स किससे संबंधित है, ए से। तो जब भी किसी को हमें प्रदर्शित करना है कि कोई अवयव समुच्चय का अवयव है या नहीं, तो उसके लिए हम किसका चिन्ह, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। और बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, संबंधित। क्या होता है अभी, संबंधित। जब भी कोई पूछे कि किसका चिन्ह है, हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू का चिन्ह है, अर्थात संबंधित का चिन्ह है। तो संबंध व्यक्त करने के लिए इस वाले चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया था कि एक लड़का बी परिवार एफ का सदस्य है। इसका मतलब है जो बी है वो किससे बिलोंग करता है, एफ से। तो हम लोग कहेंगे बी या फिर वाई बिलोंग्स टू एफ या फैमिली, वाई बिलोंग्स टू फैमिली। पता है सभी लोग, क्या इतनी बात यहाँ तक कंफर्म हो रही सभी को कि किसी भी अवयव को समुच्चय से संबंधित करना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बिलोंग्स टू का प्रयोग हम लोग करने वाले यहाँ पे। ये बात यहाँ तक हो गई है, तो सभी आगे इतना नोट करें। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में नहीं है, जैसे यहाँ यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग कि यक्स, क्या लिखेंगे हम लोग भाई, हमसे बोला गया कि यक्स ए का अवयव नहीं है, ए का अवयव नहीं है। हमसे क्या बोला है कि जो यक्स है वो ए का अवयव नहीं है। और जब भी बोला जाए कि अवयव नहीं है तो वहां पे हम लोग बिलोंग्स टू के स्थान पे इसको कट का निशान लगाकर प्रदर्शित करेंगे भाई, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या बोलेंगे, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जो यक्स है वो ए से संबंधित नहीं है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इसको पढ़ने वाले हैं यक्स does not belongs to A, does not belongs to A। ठीक है भाई, इतनी बात सभी लोग समझ गए यहाँ तक कि यक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो वहां पे क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इतना सभी नोट करें। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय निर्माण की विधियां, या समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, इतना नोट करें सभी लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सभी को समुच्चय का संकेतन, नोटेशन ऑफ अ सेट क्लियर हो गया होगा। और क्लियर सभी लोग एक बार कमेंट में थम्स अप करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या भाई, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अपने सिलेबस के अंतर्गत, या फिर कहा जाए कि समुच्चय के अंतर्गत ही समुच्चय को दो प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार भी, इसमें दो मेथड आते हैं, दो विधियां आती हैं भी। कौन कौन सी, नाम सीख लें, नाम याद कर लें, और साथ में फिर हम लोग इस विधियों को सीखेंगे कैसे कैसे किन किन विधियों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो पहली विधि है अपनी सूची विधि। पहली विधि कौन सी है भी, सूची विधि, लिस्ट मेथड, या अन्य नाम इसका होता है तालिका विधि। क्या होता है भी, तालिका विधि। इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड। क्या बोलते हैं भी, टेबुलर मेथड। और इसी का तीसरा नाम होता है रोस्टर विधि, या फिर रोस्टर रूप, या रोस्टर मेथड भी हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे अधिक फेमस फॉर्म में यही दी जाती है, रोस्टर विधि के रूप में लिखिए, यही बोला जाएगा। अच्छा, सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड है भी गुण विधि। कौन सी विधि है भी, गुण विधि, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टी मेथड। क्या होगा, प्रॉपर्टी मेथड, मतलब गुणों के आधार पे यहाँ पे बात होगी। अच्छा, इसी का अन्य नाम है समुच्चय निर्माण विधि। क्या विधि है भी, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब ये जान लेते हैं यहाँ पे कि इन दोनों विधियों का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं, कहाँ कहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल पीछे का हम लेते हैं यहाँ पे, इनको फिर समझाना स्टार्ट करेंगे भी। जैसे हमने मान लें कोई समुच्चय लिखा है भी, ए बराबर 2 4 6 8। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 2 ए का अवयव है, 2 किसका अवयव है, ए का अवयव है, तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे भी, पीछे अभी हम लोग पढ़ के आए थे, अगर कोई किसी का अवयव है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बिलोंग्स टू का। तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग कह दें क्या 3 इसमें कहीं दिख रहा है,
क्या 3 इस समुच्चय में कहीं दिख रहा है? भी तो हम लोग कहेंगे कि 3 ए में नहीं है, मतलब 3 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता है, मतलब 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इतनी बात शायद सभी को कंफर्म हो रही होगी। एग्जाम्पल फॉर्म में ये चाहें तो लिख सकते हैं सभी लोग। ये अपनी पिछली बात का एग्जाम्पल हमने एक बार और दिया है ताकि और अच्छे से कंफर्म हो जाए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि क्या होती है। तो पहली विधि डाल लेते हैं। अभी इतना सभी लोग नोट कर ले, इसको हम लोग साफ कर देते हैं यहाँ से और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं भी। और पहली विधि के हेडिंग सभी लोग डाल देंगे भी। कौन सी हेडिंग है अपनी? सूची विधि या फिर तालिका विधि। क्या बोलेंगे भी? फर्स्ट नंबर पे जो विधि है वो कौन सी विधि है भी? सूची विधि। कौन सी विधि भी? सूची विधि। या फिर अन्य नाम क्या है भी? नाम सभी लोग याद रखेंगे भी। ठीक है, नाम क्या है भी इसका? तालिका विधि। या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भी? रोस्टर विधि। बार बार इनके नाम हम क्यों लिख रहे हैं भी? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से इनके नाम बोले जाएंगे, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि तीनों का अर्थ एक ही होता है। तीनों का अर्थ क्या है? एक ही होता है। इसको बोल देंगे हम लोग टेबुलर मेथड। क्या बोल देंगे भाई? टेबुलर मेथड। ठीक है, या फिर रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं। अब समझते हैं कि भाई अगर हमें समुच्चय को रोस्टर विधि से लिखना है, किस से लिखना है भाई? रोस्टर विधि या सूची विधि से लिखना है, तो क्या करेंगे? तो समझ ले भाई, जब भी कभी समुच्चय के अवयवों को रोस्टर विधि से या तालिका विधि से लिखा जाता है, तो जो भी अवयव होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम लोग मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? मझले कोष्ठक। वे सब लोग जानते हो मझला कोष्ठक क्या होता है? करली ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं और उनके बीच में क्या लगाते हैं? अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ क्या होता है? कॉमा। तो यहाँ पे हमसे जब भी कहा जाए कि सूची विधि क्या होती है, हम लोग कहेंगे कि इस विधि में क्या बोलेंगे? इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर, इसके भीतर भाई मझले कोष्ठक के भीतर अर्धविराम लगाकर, इसकी बात करें भी यहाँ पे हम लोग अर्धविराम। तो ये अर्धविराम का मतलब सब जानते हैं क्या होता है? कॉमा। अर्धविराम या कॉमा लगाकर लिखा जाता है। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात सभी लोग भाई कि जो अपनी सूची विधि है, तालिका विधि है, उसमें जो समुच्चय के अवयव होते हैं, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर अर्धविराम अर्थात कॉमा लगाकर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझते, एक बार में कंफर्म हो जाएगा। हमसे कहा गया कि ए कोई समुच्चय है। ए क्या है भी? कोई समुच्चय है, कैपिटल एक समुच्चय है, और बोला है 2 से 20 तक की सम संख्याओं का समुच्चय, या फिर बोल दें हम लोग 2 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भी कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं अभी? प्राइम नंबर की। सभी को पता होगा प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होते, किसी से कैंसिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर हम इसको रोस्टर विधि से लिखना चाहें तो पहले लगाएंगे मझला कोष्ठक। क्या लगाएंगे भाई? मझला कोष्ठक लगाएंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि 2 से 20 तक कौन कौन से नंबर अभाज्य हैं। तो क्या 2 एक अभाज्य नंबर होता है? हम लोग कहेंगे हाँ भाई 2 एक अभाज्य नंबर अर्थात प्राइम नंबर होता है। 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, 5 भी एक प्राइम नंबर होता है, 7 भी पर 9 नहीं होता है, 10 नहीं 11 होता है, और क्या भी 13 और 17 और 19। तो ये सभी जो अवयव लिखे हैं वो हमने किस विधि से लिखे हैं भाई? तो हम लोग कहेंगे कौन सी विधि हो गई भाई? ये हो जाएगी अपनी रोस्टर विधि या फिर सूची विधि या फिर तालिका विधि। तो उम्मीद है सभी को सूची विधि या तालिका विधि कंफर्म हो गई होगी कि समुच्चय के अवयवों को किसमें लिखा जाएगा? मझले कोष्ठक के भीतर अर्धविराम लगाकर लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। यहाँ पे भी हमसे यहीं पे बोला गया कि बी कोई समुच्चय है। बी क्या है भाई? बी कोई समुच्चय है, और हमसे बोला, क्या बोल दिया उसने भी? 1 से 10 तक विषम संख्याओं का समुच्चय। किसकी बात हो रही है भाई? विषम संख्याओं का समुच्चय। तो ये समझ लेंगे भाई यहाँ पे कि 1 से 10 तक कौन कौन से विषम नंबर आते हैं,
उनको मझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाएगा भाई। तो एक क्या विषम नंबर होता है, हम लोग कहेंगे हाँ भाई एक विषम नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। क्या दो विषम नंबर होता है भाई, नहीं होता है। तो फिर तीन विषम नंबर होगा, चार नहीं होगा, पांच होगा, उसके बाद छह नहीं, फिर सात होगा, उसके बाद में आठ नहीं, फिर क्या होगा भाई नौ। तो ये सब कैसे नंबर हो गए भाई, हम लोग कहेंगे ये कैसे नंबर हो गए हैं, विषम नंबर। इस प्रकार से हम लोग किसी भी समुच्चय को रोस्टर विधि या तालिका विधि से नोट कर सकते हैं। उम्मीद है सभी कंफर्म हुआ होगा। अगर सभी कंफर्म हुआ है तो सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड मेथड को समझेंगे। ठीक है भाई, नोट करें इतना सभी लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद में और सेकंड मेथड को समझते हैं। दूसरी विधि अपनी क्या है भी, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं और सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। तो पहली वाली विधि में क्या था कि अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर कॉमन लगाकर लिखना था भी। अब क्या हुआ भी, अब ये कहा जाएगा भी गुण विधि का मतलब यहाँ पे गुण की बात हो रही है, किसी विशेष गुण की बात होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे भी, पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे। तो हमने कहा भी इस विधि में, ठीक है भी, इस विधि में अवयवों को, किसको भाई, अवयवों को उनके एक विशेष गुण के आधार पर, एक विशेष गुण के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो अवयव लिखे जाएंगे वो किसके आधार पे लिखे जाएंगे, विशेष गुण के आधार पे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे विशेष गुण क्या होने वाला है भी। तो हमने ये कह दिया यहाँ पे कि अगर हमें कोई समुच्चय ए लिखना है और उसका कोई अवयव यक्ष है, अवयव क्या है यक्ष, तो हम लोग कहेंगे कि समुच्चय लिखने के लिए यक्ष सच दैट यक्ष, क्या लिखा जाएगा, यक्ष सच दैट यक्ष, और इस यक्ष के स्थान पे लिखेंगे पी यक्ष। क्या लिखेंगे भी, पी यक्ष। अब इसका जरा सा अर्थ भाई समझ लें अगर, तो पूरा कंफर्म हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यक्ष जो है वो उसका गुण क्या है, पी यक्ष। यक्ष का गुण क्या है, पी यक्ष। पी का मतलब प्रॉपर्टी होता है, तो यक्ष और फिर लिखा प्रॉपर्टी ऑफ यक्ष। हम लोग कहेंगे कि जहां पी यक्ष, जहां पी यक्ष यक्ष का विशेष गुण है, यक्ष का क्या है विशेष गुण है। अभी शायद ये कम क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद जब एग्जांपल देंगे तो पूरा कंफर्म हो जाएगा। एग्जांपल समझते हैं हम लोग। हमसे किसी ने बोला यहाँ पे भी, इसी में एग्जांपल के फॉर्म में बोला गया कि a बराबर विषम संख्याओं का समुच्चय, किसका भी, विषम संख्याओं का समुच्चय। किसी ने कह दिया कि विषम संख्याओं का समुच्चय लिखिए बताओ, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अब जरा से ये बताएं सभी लोग, क्या विषम संख्याएं ऐसी होती है कि हम उनकी गिनती कर लें, तो हम लोग कहेंगे भाई नहीं, विषम संख्याएं अनंत होती, इनफाइनाइट होती हैं। तो जब भी बहुत ज्यादा नंबर आएंगे तो हम लोग उसको पूर्ण रूप से नहीं लिख पाएंगे भी। अगर हमें नंबर लिखने भी है विषम, तो हम 1 से 10 तक या 100 तक के लिख सकते हैं या फिर 1000 तक के लिख लेंगे, लेकिन पूरे नंबर लिखना संभव नहीं है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले एक अवयव मान लेते हैं यक्ष। क्या मान लेते हैं यक्ष, जैसे कि हमने यहाँ पे माना है, तो यक्ष सच दैट। इस चिन्ह का मतलब क्या है भी, इस चिन्ह का मतलब है भी सच दैट। चिन्ह का मतलब क्या है भी, सच दैट। और सच दैट को हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि, क्या बोलते हैं भी, ऐसा है कि। इसको कैसे पढ़ेंगे कि यक्ष ऐसा है कि उसका गुण क्या है, पी यक्ष। यक्ष ऐसा है कि उसका गुण क्या है, पी यक्ष। यहाँ समझते हैं कि यक्ष सच दैट, यक्ष ऐसा है कि यक्ष एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। और यहाँ पे जो संख्या का गुण है वो क्या है भी, तो हम लोग कहेंगे संख्या का गुण है कि वो एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है भी, विषम संख्या है। तो उम्मीद है सभी को बात कंफर्म हुई होगी कि यक्ष कोई नंबर है और एक्स का जो गुण है वो क्या है, वो कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो कैसे लिखा हमने, यक्ष सच दैट, यक्ष ऐसा है कि यक्ष एक विषम संख्या। और एग्जांपल समझते हैं हम लोग और कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला एक समुच्चय है बी बराबर, एग्जाम्पल फॉर्म में दूसरा समुच्चय दिया बी बराबर भारत के नागरिकों का समुच्चय। क्या बोला भाई, भारत के नागरिकों का समुच्चय। ठीक है, पहले तो ये बता दे भाई, क्या हम सभी भारतीय लोगों के या भारतीय नागरिकों के नाम लिख सकते हैं क्या भी, क्या ये संभव है। तो हम लोग कहेंगे भाई संभव नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग नहीं लिख पाएंगे इस फॉर्म को। तो फिर कैसे लिखा जाए, इनका गुण क्या है और यहाँ पे बात किसकी हो रही है। हम लोग कहेंगे कि जो नागरिक है उसको हमने यक्ष मान लिया। नागरिक को हमने क्या मान लिया, यक्ष। तो हमने बोला बी यक्ष सच दैट,
मतलब यक्स ऐसा है कि, अब यक्स का गुण क्या है, यक्स का गुण है कि यक्स क्या है, भारत का नागरिक। तो हम लोग बोलेंगे यक्स सच दैट यक्स भारत का एक नागरिक है। क्या बोलेंगे, यक्स सच दैट यक्स भारत का एक नागरिक है। इतनी बात शायद सभी को अच्छी तरीके से कंफर्म हो गई होगी कि यक्स सच दैट यक्स भारत का एक नागरिक है। तो ये विधि कौन सी हो जाएगी, तो हम लोग कह देंगे ये विधि हो जाएगी समुच्चय निर्माण विधि या फिर गुण विधि, सेट होल्डर मेथड। तो आज हम लोगों ने दो प्रकार की विधियां पढ़ी हैं समुच्चय में, कौन कौन सी भी, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। उम्मीद है सभी को कंफर्म हुआ होगा, और अच्छे से अगर कंफर्म हुआ है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें भी, और ध्यान से चीजों को पढ़ते रहें। कोई भी अगर डाउट रह जाता है किसी बच्चे का तो कमेंट में जरूर बताया करें। आज का टॉपिक अपना यही तक रहेगा, कल हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, धन्यवाद।